भारत मां की जय बोलने वाले हम लोगों के लिए ये भारत माता का, ये धरती माता का, ये पृथ्वी माता का, ये किसान जहां से अपनी गुजारा करता है, जो किसान हम सबका पेट भरता है, वो मां बीमार तो नहीं है, वो धरती माता बीमार तो नहीं है। पूरे देश में ये सॉइल हेल्थ कार्ड का परीक्षण करके किसानों को सही मार्गदर्शन मिले, अरबों खरबों रुपया खर्च करके किसान की जमीन को ताकत देने का हमने का अभियान उठाया है। भाइयों बहनों, सही बीज मिले, उपयुक्त जमीन रहे, आवश्यक पानी मिले, अगर इतना कर लेंगे तो मेरे देश के किसान में ताकत है। वो पत्थर पे लात मार करके सोना पैदा कर सकता है, ये ताकत है। हमारे किसान की जो ताकत है, वो ताकत को हम पहचानते हैं, उसे मजबूती देने का हमारा प्रयास है। जो फसल पैदा होती है उसको सही मार्केट मिले, उस दिशा में हमारा प्रयास। वैल्यू एडिशन हो। आज देश का पशुधन खत्म हो रहा है और मैं हैरान हूं, जो लोग किसान की जमीन की चिंता के लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाने के लिए निकल पड़े हैं, राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए निकले हैं, उन्हें यह मालूम नहीं है कि किसान के जीवन में अगर जमीन जातना जितना दुखदायक है, उतना ही अगर पशुधन गांव से खत्म हो जाएगा तो गांव का पूरा अर्थ कारण खत्म हो जाने वाला है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि पशुधन की भी रक्षा हो ताकि किसान की ताकत बढ़े। भाइयों बहनों, हम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि विकास को 3 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। 1/3 जो परंपरागत वो खेती करता है उसको आगे बढ़ाना, आधुनिक कैसे करना, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना, और प्रति हेक्टर ज्यादा पैदावार कैसे बढ़े, पैदावार की मूल्य वृद्धि कैसे हो। 1/3 खेत में ही वृक्षों की खेती, ट्री प्लांटेशन। हमारे यहां 2 किसान अड़ोस पड़ोस में होते हैं और डिमार्केशन के लिए बाड़ लगाते हैं। ये किसान की 2-2.5 फुट जमीन खराब होती है, उस किसान की 2 फुट 2 मीटर 1.5 मीटर जमीन ऐसे ही बेकार जाती है। ये तेरी खेती, ये मेरी खेती, उसी के कारण अगर ये बाड़ निकाल करके पेड़ लगा दिए जाए डिमार्केशन के लिए, वो पेड़ उसको जीवन में काम आएंगे और जमीन उपयुक्त ज्यादा होगी, ज्यादा जमीन मिलेगी। देश में कल्पना नहीं, इतनी जमीन ये डिमार्केशन में बर्बाद होकर के पड़ी है। हम पूरा लैंड रिकॉर्ड को रिफॉर्म करके किसान की जमीन किसान को वापस मिले, इसका बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं। ये झूठ फैलाने वालों को मालूम नहीं है किसान की रक्षा कैसे हो। और तीसरा काम, पोल्ट्री का काम हो, दूध का काम हो, मत्स्य उद्योग का काम हो, खेती के साथ ये काम में बढ़ावा मिले ताकि मेरे देश के किसान को कभी पीछे मुड़ करके देखना न पड़े। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान हमारा तिरंगा, तिरंगे झंडे में 3 रंग है और एक चौथा अशोक चक्र है ब्लू कलर का। एक प्रकार से चतुरंगी है हमारा राष्ट्र ध्वज। हम ये चतुरंगी क्रांति करना चाहते हैं। हरा कलर देश में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, और मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान के पूर्व के राज्य हैं जहां विपुल मात्रा में जल के भंडार है, वहां पर देश सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व करेगा। बिहार हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, आसाम हो, ये राज्य सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व करेंगे। सफेद रंग दूध क्रांति, मिल्क रिवॉल्यूशन, पशुपालन, पशु की रक्षा। सैफ्रॉन कलर
सेफ्रॉन रिवॉल्यूशन, सेफ्रॉन कलर ये ऊर्जा का कलर है। ऊर्जा क्रांति, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, न्यूक्लियर पावर हो, थर्मल पावर हो, हाइड्रो पावर हो, जितने भी तरीके से देश को ऊर्जावान बनाया जा सके, ऊर्जावान बनाने का काम हमने उठाया है। और चौथा कलर ब्लू, ब्लू रिवॉल्यूशन, हमारी सामुद्रिक शक्ति, समुद्र के अंदर जो सामर्थ्य पड़ा है, पेट्रोलियम हो, गैस हो, मत्स्य उद्योग हो, सामुद्रिक यातायात का मार्ग हो, एक हम ब्लू रिवॉल्यूशन करना चाहते हैं ताकि देश के समुद्री तट के राज्य एक नई आर्थिक क्रांति का धरोहर बन जाए। भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्र के विकास के लिए हमें प्रेरणा देता है और उन्हीं 4 रंगों से चतुर्रंगी क्रांति के साथ हम एक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मेरे नौजवान, हमारी कोशिश है, जिस देश के पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, अगर उन नौजवान के हाथ में हुनर हो, उस नौजवान के हाथ में काम करने का अवसर हो, तो भारत का नौजवान भारत का भाग्य विधाता बन सकता है। और इसलिए मेरे भाग्य विधाता, मेरे नौजवान साथियों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। कच्चा माल हम निर्यात क्यों करें, कारखाने यहां क्यों न लगे, आयरन ओर बाहर क्यों जाना चाहिए, अगर आयरन ओर हमारा है तो स्टील का कारखाना यहां क्यों ना हो, स्टील का कारखाना यहां हो तो युद्धपोत यहां क्यों न बने, टैंक क्यों न बने, डिफेंस के अंदर हिंदुस्तान का नौजवान क्यों नई ताकत के साथ खड़ा ना हो जाए। भाइयों बहनों, मेक इन इंडिया, कल मैं रिजर्व बैंक में गया था, मैंने रिजर्व बैंक वालों को कहा, मैंने कहा भाई आपके लिए भी मेरा मेक इन इंडिया का कार्यक्रम है। वो चौंक गए। मैंने कहा मैं चाहता हूं अब हिंदुस्तान का बना हुआ कागज हो, उसी कागज पर हमारी करेंसी की नोट छपनी चाहिए। कागज भी हमारा, इंक भी हमारी, करेंसी भी हमारी और खर्च करने वाला देश का नागरिक भी हमारा। मेक इन इंडिया कहां कहां तक जा सकता है, किस प्रकार से नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम दुनिया को निमंत्रित कर रहे हैं, आइए। मैं यहां बंगलुरु में आया था, एयर शो के लिए आया था। मैं हवाई जहाज कैसे उड़ते वो देखने का मेरा काम नहीं था, मैंने दुनिया की कंपनियों को यहां बंगलुरु में बुलाया था कि आइए डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के लिए आइए। मैं देश के सांसदों को, देश के विधायकों को, देश के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को, मैं देश के प्रोफेशनल्स को आग्रह करता हूं, आइए मेरे देशवासियों, आइए गरीब के घर में उन माता को बचाने के लिए मुझे साथ दीजिए।